हेलो बच्चों, अ लेटर टू गॉड से एक और पैसेज लेते हैं फॉर कंप्रिहेंशन। तो इसको देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतुष्ट भाव से। एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, है ना। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। यानी क्या कह रहा है, उसने बालियों के साथ, विद इट्स फ्लावर मैंने जो उसमें फूल लगे थे, फूल से मतलब यहाँ पे क्या बताया था, बालियाँ, ठीक है। यानी विद इट्स फ्लावर मैंने बालियों के साथ जो राइप कॉर्न थी यानी पकी फसल थी, उसका खेत जो है ड्रैप्ड मैंने ढक गया था इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश की बौछार से, बारिश की बौछार से वो ढक गया था, ठीक है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने उस फील्ड को देखा। कैसे देखा, ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी उसमें जो बालियाँ लगी थी, बालियों के साथ जो पकी हुई फसल थी, उस फसल का खेत जो है ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर्ड, ढक गया था इन ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश की कर्टेन से, बारिश के पर्दे से। बारिश के पर्दे से मतलब बारिश के बौछार से, मतलब यहाँ पे मैंने कई बार आपको बताया इंग्लिश में सेंस देखी जाती है, ठीक है। कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, यहाँ पे कर्टेन ऑफ रेन है तो बारिश का पर्दा, बारिश का पर्दा तो होता नहीं है, यानी बारिश की बौछार, तो बारिश आई तो उसकी बौछार से वो ड्रैप्ड हो गया था, ढक गया था। क्या ढक गया था, जो पक्की फसल का खेत था। और वो पक्की फसल कैसे थी, जो बालियों के साथ लगी थी, यानी जो उस पर फूल लगे हुए थे। बात समझ में आई। राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर माने होता है बालियों के साथ पकी फसल, यानी इट्स फ्लावर माने इसके साथ जो बाली लगी थी, और राइप कॉर्न माने पकी हुई फसल। रिगार्डेड का मतलब यहाँ पे होगा देखा, ठीक है। तो उसने देखा, कैसे देखा, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से उसने देखा कि संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड, उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी जो पक्की फसल के खेत थे, विद इट्स फ्लावर जो बालियों के साथ थे, जिनमें बालियाँ लगी हुई थी, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो बारिश के बौछार से ढक गया है। बट लेकिन सडनली अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, अचानक से एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड माने होते तेज हवा, है ना। बिगेन टू ब्लो चलने लगी। देखो ब्लो हवा के चलने को ब्लो बोलते हैं, ठीक है, ब्लो। तो बिगेन माने शुरू हो गई, टू ब्लो माने चलना, यानी हवा चलने लगी। बिगेन टू ब्लो मीन्स हवा चलने लगी। कैसी हवा थी, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा अचानक से चलने लगी। और क्या हुआ, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वर्षा के साथ क्या हुआ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े जो हेलस्टोन थे यानी ओले थे, वो बिगेन टू फॉल में गिरने शुरू हो गए थे, गिरने लगे थे, ठीक है। एंड अलोंग विद द रेन, यानी बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, यानी बड़े बड़े जो हेलस्टोन थे, बड़े बड़े ओले थे, वो गिरने लगे थे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। ट्रूली मीन्स होता है वास्तव में, वास्तव में। दीज डिड रिजेंबल मान होता है शक्ल सूरत मिलना या के जैसे लगना। न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए चांदी के सिक्कों के जैसे, ये वास्तव में कैसे लग रहे थे, ये वास्तव में, ट्रूली मीन वास्तव में, दीज डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देम सेल्व टू द रेन, और जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपोज किया। एक्सपोज करना मतलब प्रकट किया, यानी उन्होंने अपने आप को दिखाया। कहाँ दिखाया, यानी वो बाहर आ गए। बच्चे जो लड़के थे वो एक्सपोजिंग हो गए, यानी वो लड़के बाहर आ गए, बाहर आए काहे के लिए, टू द रेन, बारिश में भीगने के लिए, रेन आउट, और वो दौड़े, काहे के लिए दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो फ्रोजन जमे हुए यानी ठोस, पल्स माने मोती, जो ठोस मोती थे उन मोतियों को वो पकड़ने के लिए दौड़े, जो बॉयज़ थे, है ना। बॉयज़ ने क्या किया, एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू द रेन, उन्होंने वर्षा में अपने आप को
दिखाया, यानी वर्षा में वो बाहर आए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो ठोस मोती थे यानी जो हेलस्टोन थे जमे हुए, यानी जो ओले थे, वो ओले उन ओलों को पकड़ने के लिए वो कलेक्ट करने के लिए वो बाहर दौड़े। समझ में आई? चलिए चलो अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इसका मतलब क्या है? क्या रियली मीन्स वास्तव में, इट्स गेटिंग बैड नाउ, ये अब बहुत बुरा हो रहा है, अब वास्तव में ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह व्यक्ति चिल्लाया कि वास्तव में अब ये बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि उसको तो पहले तो खुश था क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। लेकिन जैसे वो बारिश चेंज इनटू हेलस्टोन हो गई, यानी बारिश जब ओले में बदल गई, और ओले जब बहुत ज़्यादा गिरने लगे, वो बोला ना, उससे जो है क्या हो गया था, फसल जो उससे ढक गया था वो ओलों से। तो वो कह रहा था जब ओले गिरने लगे तो क्या कह रहा था, अब वास्तव में ये बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। देखो इट्स का मतलब क्या है, जहाँ पे कॉमा लगा होता है। इसका मतलब क्या बताया था, इट्स, ये फर्स्ट इट्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इट इज़ गेटिंग बैड नाउ, ये बुरा होने जा रहा है। एक होता है इट्स माने इसका, इसके, है ना। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, राइट। इट्स ये वाला इट्स लिखा मैंने, इट्स कलर इज़ रेड, मेरे पास एक पेन है और इसका रंग नीला है, लाल है। तो इट्स मन क्या हो गया, इसका, इसकी, है ना। और इट्स इसका मतलब क्या है, इट्स मतलब है इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है इट्स, राइट। तो इट्स गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा होने जा रहा है। रियली मीन्स वास्तव में क्या है, अब बुरा होने, वास्तव में अभी बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो मैन अचानक से पुकार उठा। एक्सक्लेम माने अचानक से पुकारना, अचानक से पुकार उठना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सक्लेम्ड, है ना। अचानक से वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी बीत जाएगा, ये जल्दी ही गुजर जाएगा, यानी वो जो हेलस्टोन गिर रहे थे वो जल्दी ही गिरने बंद हो जाएंगे। आई डिड नॉट पास क्विकली, सॉरी इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये वह जल्दी से नहीं बीता, वो जल्दी से ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। 4 मीन्स बेटा क्या होता है, 4 मीन्स तक भी होता है, 4 मीन्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक क्या हुआ, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वो जो ओले थे वो बरसते रहे, किस पर, घर पर, ठीक है। यानी ओले जो है 1 घंटे तक बरसते रहे, घर पर बरसते रहे। और कहाँ बरसते रहे, द गार्डन, बगीचे में बरसते रहे। द हिल साइड यानी जो पहाड़ी के ढाल पर, पहाड़ी के साइड पर बरसते रहे, राइट। द कॉर्न फील्ड, यानी पूरी घाटी पर, सॉरी कॉर्न फील्ड में जो खेत था, फसल का खेत था, ठीक है। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर वो बरसते रहे, यानी ओले जो है मकान पर, गार्डन बगीचे में यानी बाड़े में, ठीक है। हिल साइड पर यानी पहाड़ी के ढाल पर, कॉर्न फील्ड यानी फसल के जो खेत थे उन पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर वो 1 घंटे तक रेंड होते रहे, यानी बरसते रहे। रेंड में बरसते रहे हो गए आप, ठीक है, गिरते रहे, बरसते रहे, ठीक है। द फील्ड वाज वाइट, और क्या हो गया था, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ मीन्स होता मानो, कवर्ड विद सॉल्ट, मानो ये नमक से ढक गया हो। वो फील्ड कैसा हो गया, खेत कैसा हो गया, वो सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती नहीं बची। ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर, वृक्षों पर एक भी, कोई भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो क्या थी, कॉर्न थी, यानी जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द
प्लांट्स, और प्लांट्स से यानी जो प्लांट्स थे, पौधे थे, उनमें से फूल भी जा चुके थे, फूल भी झड़ चुके थे। ठीक है, पौधों से फूल झड़ गए थे और पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची थी। फसल पूरी तरह से, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। और क्या हुआ था, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल जो है चले गए थे, यानी फूल झड़ गए थे। ठीक है, कैसे झड़ गए थे, ड्यू टू हेलस्टोन, हेलस्टोन के कारण। ठीक है बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड जो है कंप्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज क्या है, आइडेंटिफाई द पर्सन, यानी उस व्यक्ति को पहचानिए, हु सेड द फॉलोइंग, जिसने ये कहा था। क्या कहा था, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ये बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पास क्विकली, यानी मुझे ये उम्मीद है कि जल्दी से बीत जाएगा। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, और वह किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, आपके पास भी आंसर होंगे, लेकिन बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है, और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे। ठीक है, अब इससे भी हम कर सकते हैं पैसेज से। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, है ना, उस व्यक्ति को पहचाने, तो व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो वो कौन था, यहाँ पे कौन था, वो लैंचो था। हम लिखेंगे इट इज़ लैंचो, व्यक्ति कौन था, लैंचो था। ठीक है, व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, तो किस बारे में बात कर रहा है, तो किस बारे में बात कर रहा है, देखो यहाँ पे दे रखा है वैसे, इट इज़ लैंचो, ये लैंचो है। ठीक है, इट इज़ लैंचो, वो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, कि उस आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, तो आप लिखेंगे दिस इज़ लैंचो, या इट इज़, या ही इज़ लैंचो हो सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, ही इज़ या इट इज़, इट भी कर सकते हैं, ही इज़ लैंचो, वह व्यक्ति कौन है, लैंचो है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, वो किस बारे में बात कर रहा है, तो ये बता रहा, देखो ही इज़ टॉकिंग। ठीक है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन्स। ठीक है, वो कह रहा है ना, इट पास क्विकली, इट पासेस क्विकली, जल्दी बीत जाएगा, तो किस बारे में बात कर रहा है, हेलस्टोन के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से लेंगे ही इज़ टॉकिंग, है ना, तो देखो कैसे लिया है, व्हाट इज़ ही इज़ टॉकिंग अबाउट, तो आप यहाँ से ही पहले लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, इज़ लेंगे, इसके बाद वर्ब आती है इज़, ही, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब आते थे, ही इज़, फिर लिख देंगे टॉकिंग। ठीक है, टॉकिंग। ठीक है, अबाउट, अबाउट क्या, ये पूरा लिखेंगे, अबाउट किसके बारे में बात कर रहा था, हेलस्टोन्स। बच्चों इसमें राइटिंग इससे सही नहीं बनती है, हाथ से लिखना पड़ता है, तो आप इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन्स, राइट। देखो नीचे दिया भी है, देखो आंसर क्या दिया है, इट इज़ लैंचो, ये लैंचो है, और लैंचो को है ना कॉमा करके लिखा है द फार्मर, यानी लैंचो जो कि एक किसान है, फिर कॉमा करके क्या दे रहा है, हु सेड दीज वर्ड, जिसने ये शब्द कहे, यानी इसका मतलब क्या होता है, जब कॉमा कॉमा लग जाता है, यानी इट इज़ लैंचो, ये लैंचो है, द फार्मर जो कि एक किसान है, हु सेड दीज वर्ड्स, जिसने ये शब्द कहे थे, जिसने ये वर्ड्स कहे थे। ठीक है, व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, तो हम लिखेंगे ही इज़ टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन्स, वह ओला वृष्टि यानी हेलस्टोन के बारे में बात कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, यानी वो संतुष्ट क्यों दिखाई दिया, क्यों प्रतीत हो सेटिस्फाई, मतलब उसने वो बोल रहा ना विद क्या था, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतुष्ट भाव से उसने कहा, तो मतलब वह संतुष्ट क्यों प्रतीत हुआ। ठीक है, तो हम इससे पहले लेंगे, ओह सॉरी, हाँ, ही लुक का डिड है, तो यहाँ लुक का क्या हो जाएगा बताया था आपको, डिड होता है, तो हम ही लुक का सेकेंड फॉर्म बन जाएगी,
ही लुकड, ठीक है, ही लुकड सेटिस्फाइड, पूरा लिख देंगे। ही लिखेंगे, लुक का लुकड हो जाएगा, सेटिस्फाइड आएगा। ही लुकड सेटिस्फाइड बिकॉज, ठीक है, देखो आया ना, ही लुकड सेटिस्फाइड बिकॉज, वो संतुष्ट दिखाई दिया, प्रतीत हुआ, बिकॉज क्योंकि द रेन वुड बेनिफिट हिज क्रॉप्स, क्योंकि वो बारिश चाहता था, रेन चाहता था, क्योंकि द रेन वुड बेनिफिट हिज क्रॉप्स, यानी क्योंकि वर्षा से उसके खेतों को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा यानी फ़ायदा होगा, हित होगा उसके खेतों का, इसलिए वो संतुष्ट हुआ जब बारिश हो गई थी, ठीक है ना। तो ये अपने से ही लिखना है आपने, बिकॉज द रेन्स वुड बेनिफिट द हिज क्रॉप्स, ठीक है। या अभी ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। या इट बिगेन टू रेन, बिकॉज करके आप कैसे लिख सकते हो, बिकॉज इट बिगेन टू रेन, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो अपने शब्दों में लिख सकते हो बच्चों आप, ठीक है, कोई जरूरी नहीं जो इसी में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। ही लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज इट बिगेन टू रेन, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, देखो, वाई डिड द बॉयज़ रन आउट, लड़के बाहर क्यों दौड़े, है ना। वाई डिड द बॉयज़ रन आउट, लड़के बाहर क्यों दौड़े, तो क्या लिखेंगे, हैं, ये लिखो, द बॉयज़ रेन आउट टू कलेक्ट द हेलस्टोन्स, ठीक है, इसमें दिया भी है ऊपर, तो आप यहाँ से लेंगे, कहाँ से, द बॉयज़, अब यहाँ डिड है तो रन के सेकेंड फॉर्म आ जाएगी रेन, RAN वाला रेन, ठीक है, रन रेन रन, द बॉयज़ रेन आउट, द बॉयज़ रेन आउट काहे के लिए दौड़े थे, टू कलेक्ट, क्या, देखो पैसेज पे चलते हैं, पैसेज में क्या दिया है, द बॉयज़, अच्छा इसमें नहीं, इसमें दिया है ये, हाँ देखो, है ना, द बॉयज़ रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, ठीक है, वो उन ठोस मोतियों को कलेक्ट करने के लिए या उठाने के लिए बाहर दौड़े, राइट। इसमें वही दिया है, देखो क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, द बॉयज़ रेन आउट टू कलेक्ट द हिलस्टोन्स, यानी ओले एकत्र करने के लिए, यानी ओले उठाने के लिए जो है लड़के बाहर दौड़े। और ये भी लिख सकते हो, और किस लिए दौड़े हो, एक्सपोजिंग देम सेल्व्स टू रेन, बारिश में अपने आप को बाहर दिखाने के लिए, ठीक है, बारिश में भीगने के लिए, बारिश में भीगने के लिए वो क्या है, बाहर आए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एंड रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स, या रेन आउट टू कलेक्ट हेलस्टोन्स। बात समझ में आई, आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, और तब अपने आंसर आप पहले रफ में करेंगे प्रैक्टिस, और फिर आपने फेयर में करना है, ऐसे करोगे बच्चों तब आएगा आपको, ठीक है। एक बार आप खुद से भी लिख सकते हो, पहले खुद से करिए, आप पैसेज मैंने समझा दिया है, खुद से आप आंसर करिए, है ना। खुद से आंसर करने के बाद फिर आप इन आंसर से मैच करिए, और तब अपने आप को इवेल्युएट करिए, अपने आप का मूल्यांकन करिए कि हमने कहाँ तक सही किया, कैसे सही किया, ठीक है। चले आगे, चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप्स, यानी वर्षा का फसल पर क्या प्रभाव हुआ। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप्स, यानी फसल पर, जो फसल हुई थी, क्रॉप्स हुई थी, उस पर वर्षा का क्या इफेक्ट हुआ था, क्या प्रभाव पड़ा था। तो क्या प्रभाव पड़ा था, देखो, द रेन हैड टोटली डिस्ट्रॉयड, आया ना, द रेन हैड टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। देखो क्या है, द रेन हैड, लिखा है नीचे, द रेन हैड, एक मिनट है, जूम कर लेता हूँ जरा, ये देखो, द रेन हैड टोटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स, यानी रेन ने क्या किया, यहाँ से लेंगे आप ना, द रेन हैड, तब देखो यहाँ से अपने आप लिखना, हैड टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी रेन ने टोटली मैंने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मैंने समाप्त कर दिया था, लेंचोज क्रॉप्स, लेंचो की फसल को, ठीक है, लेंचो की फसल को
किसने, लेंचो की फसल को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, रेन ने। तो द रेन हैड टोटली डिस्ट्रॉय लेंचोज क्रॉप्स, राइट। तो इस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है। पैसेज की हेल्प आप ले लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स लुक लाइक, यानी पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है लुक लाइक, यानी मिलता जुलता है। लुक लाइक माने होता है की तरह दिखना, यानी मिलता जुलता। तो मिलता जुलता के लिए एक वर्ड आया था, क्या वर्ड आया था, देखिए पैसेज में। देखो इसमें दिख रहा है कुछ मिलता जुलता, वो किस, देखो इसमें देखते हैं। Suddenly strong wind to blow and along with the rain very large hails begin to fall. These truly, हाँ ये आ गया देखो, these truly, ये वास्तव में, truly माने वास्तव में, these माने ये, resemble माने लगते थे, मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन, यानी ये नए चांदी के सिक्कों की तरह लगते थे, यानी resemble माने मिलना, यानी look like, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, है द वर्ड हमने बताया था ना, द वर्ड रिजेंबल मीन्स, रिजेंबल इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि एक ही वर्ड है ना। द वर्ड रिजेंबल मीन्स क्या, लुक लाइक, बस फुल स्टॉप कर देंगे। यानी जो वर्ड रिजेंबल है उसका मतलब है लुक लाइक, यानी मिलता जुलता। बात समझ में आई। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा है तो वैसे इतना में, इसमें क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी नहीं है बच्चों आपके लिए, ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप सीधे भी लिख सकते हो, नहीं आ रहा तो रिजेंबल, बस रिजेंबल लिख देना आप, रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पैसेज आपने करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।